आज जो मैं आपको किस्सा सुनाने जा रहा हूँ, ये हिम्मत बहादुरी की एक अलग ही मिसाल है, जिसको सुन के बेहद खुशी भी होती है और एक मोटिवेशन भी हम सब में आती है कि हम कैसे अगर चाहें तो किसी भी मुश्किल से जूझ सकते हैं, लड़ सकते हैं और अपने आप को किसी भी लम्हे में अपने सुरक्षा कर सकते हैं। वैसे तो हम बहुत से टाइगर अटैक्स के बारे में सुनते हैं, आदमखोरों के हमलों के बारे में सुनते हैं, जिसमें अमूमन ज़्यादातर तो जो लोग होते हैं अपनी जान से हाथ खो बैठते हैं और लोग जो आसपास के लोग होते हैं उस शिकार होते हुए देख रहे होते हैं, बस वहीं सुन्न हो जाते हैं, उनके पाँव जम से जाते हैं, लेकिन वो कोई हिम्मत नहीं कर पाते। लेकिन ये मिसाल जो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये कोई बहुत पुरानी नहीं, ये वाक़या कुछ पुराना नहीं, बिल्कुल ताज़ा है। 27 दिसंबर 2023 का एक ऐसा वाक़या जो हम सबको एक ऐसी मोटिवेशन देगा कि आप यकीन कीजिए कि हमें जान के खुशी होगी कि ऐसे भी बहादुर लोग आज भी हमारे दरमियान मौजूद हैं। और सबसे अहम बात जो इस बहादुरी के किस्से में मौजूद है, वो ये है कि ये महिलाओं की बहादुरी है, ये ख़ातून की बहादुरी है, औरतों की बहादुरी है। इसमें मर्द हज़रात का ज़िक्र नहीं। इन्होंने जो आपको बताता चलूँ कि 3 ख़वातीन का ये वाक़या है। इसमें उनकी बहादुरी और दिलेरी ऐसी है कि जिसको हम कभी तसव्वुर नहीं कर सकते। तो आइए मैं आपको इस वाक़ये के बारे में बताता हूँ। बून फॉरेस्ट रेंज है, चंपावत के इलाके में, इंडिया में। यहाँ पे एक गांव में 3 जो हैं वो सहेलियां रहती थीं, जो कि पड़ोसी भी थीं और एक दूसरे से अच्छी उनकी सलाम दुआ थी। एक अच्छी दोस्ती का ताल्लुक़ था। जैसे कि गांव में सब मिलजुल के रहते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं और एक दूसरे के साथ हर मुश्किल वक्त में खड़े रहते हैं। तो इन तीनों औरतों के जो नाम थे वो थे गीता, जानकी और पार्वती। इन तीनों की जो एज है ये 36 से 37 बरस की है और ये तीनों अपनी रूटीन के मुताबिक सुबह प्लान कर लेती हैं 27 दिसंबर को 2023, अभी कुछ महीने पहले, कि हम जंगल में जाते हैं रूटीन के मुताबिक और वहाँ से लकड़ियाँ जमा करके आते हैं जो चूल्हे के लिए काम आती है और चूल्हा जलाने को मदद देती है। तो ये तीनों औरतें जंगल में जाती हैं और अपनी कटाई का काम शुरू कर देती हैं। लेकिन इनको इस चीज़ का इल्म नहीं था कि आज का जो दिन है वो एक जो है हिस्ट्री बनाने जा रहा है, एक तारीख़ बनाने जा रहा है, कि इनकी बहादुरी की मिसाल हर जगह दी जाएगी और मेरी ख्वाहिश है कि मैं इनकी इस बहादुरी को हर जगह पहुंचा सकूं। खैर, इनको ये इल्म नहीं था कि यहाँ पे एक आदमखोर इनकी घात में बैठा होगा और वो इनके ऊपर हमला कर देगा। तो ये तीनों अपने काम में मसरूफ़ होती हैं कि आदमखोर टाइगर एकदम से गीता के ऊपर अटैक कर देता है, जो कि 36 साल की होती है, और अटैक करके उसको अंदर घसीटता हुआ जो है उसको ड्रैग करता हुआ जंगल के अंदर ले जाता है। लेकिन यहाँ दोस्तों, जो बहादुरी की मिसाल और बहादुरी का जोश व जज्बा दिखाती हैं जानकी और पार्वती, वो कहीं देखने को नहीं और सुनने को नहीं मिलती। जानकी और पार्वती हिम्मत नहीं हारती, ना ही उनके पाँव जमते हैं, बल्कि उनके अंदर एक ऐसी शक्ति आ जाती है अपनी सहेली को बचाने के लिए, अपने दोस्त को बचाने के लिए, कि वो उस टाइगर के पीछे भागती हैं अपने डंडे सोंटों के साथ, जो भी चीज़ उस वक्त उनके पास मुहैया होती है, और उसके पीछे शोर मचाते हुए भाग रही होती हैं। यहाँ टाइगर गीता को ड्रैग करता हुआ, घसीटता हुआ 40 मीटर तक अंदर चला जाता है और ये बहादुर महिलाएं, औरतें, जानकी और पार्वती भी उसका पीछा नहीं छोड़ती। ये कहती हैं कि तुम 40 मीटर जाओगे, हम 400 मीटर तक अंदर आएंगे। ये उसके पीछे भागती रहती हैं, हल्ला गुल्ला करती हैं, शोर मचाती हैं और उसको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करती हैं। लेकिन टाइगर ऐसा होता है कि वो अपने शिकार को छोड़ने के मूड में बिल्कुल नहीं होता। फिर भी ये उसके पास जाके, उसके करीब जाके अपनी जान को जोंच में डाल के, मुश्किल में डाल के आगे बढ़ती रहती हैं और वो इनके ऊपर भी चार्ज करता है, लेकिन लाठी सोटियों के साथ ये उसको फिर से डिस्ट्रैक्ट करती हैं और उसके ऊपर पत्थर बरसाती हैं। तो
सोचें कि कितनी हिम्मत का ये काम है कि वो लाठी से भी उसको चार्ज कर रही हैं, डिफेंड कर रही हैं, अपनी सहेली को बचा रही हैं, पत्थरों की बारिश भी कर रही हैं और अपनी हिम्मत दिखा के किसी भी तरीके से ये उस आदमखोर को वहाँ से भगा देते हैं। एक शाबाशी के साथ, एक हिम्मत के साथ अपनी सहेली को बचा लेती हैं। मैं आपको बता नहीं सकता दोस्तों कि ये किस्सा सुनाते हुए मुझे कितनी खुशी महसूस हो रही है। और जब मैंने इस किस्से को सुना था तो उस वक्त तो मेरी खुशी की इंतहा बहुत ही ज़्यादा थी। तो उस आदमखोर को भगाने के बाद ये गीता को देखते हैं तो गीता की हालत बुरी होती है, क्योंकि उसने आदमखोर ने गीता को सर के ऊपर और सर के आसपास इंजरीज पहुंचाई थी जब वो उसको घसीट कर लेके जा रहा था। गीता को फ़ौरन ही जो है वो ये रेस्क्यू करते हैं और उनमें से एक सहेली फ़ौरन भागी भी आती है अपने गांव में और लोगों को इकट्ठा करके वहां पहुंचती है। उस जो एक लड़की होती है जानकी और पार्वती, इनमें से एक गांव आती है और एक जो है वो गीता के पास वहीं रुकती है। उस अकेली लड़की के बहादुरी को भी सलाम है कि वो कैसे वहाँ पे उसके पास अकेली रुकती है। और गांव वाले आते हैं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म किया जाता है, लड़की को वहाँ से रेस्क्यू किया जाता है, इसको टनकपुर के अस्पताल में फ़ौरन भर्ती कराया जाता है। वहाँ पे गीता को ऑब्जर्वेशन में रखा जाता है, ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है। गीता को 24 स्टेजेस आते हैं, टांके लगते हैं और इसको फिर सीटी स्कैन के लिए आगे बड़े अस्पताल में, हल्द्वानी के किसी बड़े अस्पताल में रेफ़र डॉक्टर कर देते हैं। और डॉक्टर ये बताते हैं, जिन डॉक्टर ने इनको डील किया था, डॉक्टर आफ़ताब आलम, वो बताते हैं कि कैसी जो है वो नाज़ुक मरहले से गीता जो है वो बची और उसकी जान कितने नाज़ुक में थी अगर तो ये दोनों महिलाएं जानकी और पार्वती इसको ना बचातीं। खैर, और इसमें आगे जो आपको मैं बताता चलूँ कि इस बहादुरी को जो सबसे ज़्यादा अप्रिशिएट किया है वो रेंजर्स ने किया है। जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की टीम थी उन्होंने इसको अप्रिशिएट किया है, इसको सराहा है, इसको अपलॉड किया है। जो इनके कर्मचारी थे रेंजर्स वालों के, गुलजार हुसैन साहब, उन्होंने इन दोनों महिलाओं की, लड़कियों की इस बहादुरी को सब तक पहुंचाया है, अखबार तक, मीडिया तक पहुंचाया कि जानकी और पार्वती ने कैसे अपनी जान को जोखिम में डालते हुए गीता की जान को बचाया, जो कि आम आदमी नहीं कर सकता। हम तो ये तसव्वुर करते हैं कि शायद मर्द ही जो है वो बहादुरी दिखा पाते हैं, जबकि टाइगर के मामले में बहुत से लोग जो हैं वो सुन्न हो जाते हैं, उनके पाँव जम जाते हैं। लेकिन इन्होंने महिला होते हुए, अपने नारी होते हुए अपनी हिम्मत दिखाई और अपनी सहेली को बचा लिया। इन सब को हमारी तरफ से बहुत बड़ा सलाम। और हम इनको अप्रिशिएट करते हैं कि बाकी भी लोग अगर किसी जो है वो मुश्किल में फंसते हैं तो वो इनकी बहादुरी को देखते हुए अपने आप को जो है वो जान को जोखिम में डाले और अपने दोस्तों प्यारों की हिफाजत करे। तो मिलके हम कुछ भी मुमकिन कर सकते हैं। आदमखोर के इलाकों में इसी तरह मिलजुल के ही हम एक दूसरे का साथ दे सकते हैं और एक दूसरे की ढाल बन सकते हैं। अब वहाँ पे उस गांव में मून फॉरेस्ट के आसपास फ़िलहाल के लिए जो है वो रेंजर्स ने ये तैनात कर दिया है, इन्फॉर्मेशन रोल आउट कर दी है कि अभी फ़िलहाल जंगल में कोई भी जो है वो इतनी एक्टिविटी ना करे, डीप जंगल में ना जाए, जब तक कि उस आदमखोर और बाकी टाइगर्स के लिए कोई जो है वो पॉलिसी या कोई रणनीति नहीं बना ली जाती। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों, आपको ये आज की मोटिवेशनल हमारी स्टोरी पसंद आई होगी। मज़ीद मोटिवेशन स्टोरीज़ के लिए हमारे साथ ज़रा बने रहिएगा। अपना ख्याल रखिए।